अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर खालिद कादरी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सैयारे मुश्तरी की, जुपिटर की गुरु की, जो कि 15 मई 2025 को बुर्ज जोज़ा में दाखिल होंगे और 19 अक्टूबर तक इस बुर्ज में हरकत पज़ीर रहेंगे। बुर्ज जोज़ा से 19 अक्टूबर को निकल के बुर्ज सरतान में दाखिल होंगे, जो कि उसका शरफी घर है, उच्च का घर है। 11 नवंबर 2025 को शाम को वक्री हालत में आ जाएंगे। फिर वक्री हालत में 4 दिसंबर 2025 को फिर वापस बुर्ज जोज़ा में दाखिल होंगे। इसी तरह 2025 के दौरान मुश्तरी बुर्ज सौर से निकलकर बुर्ज जोज़ा में, फिर बुर्ज जोज़ा से निकलकर बुर्ज सरतान में, फिर वक्री हालत में होकर फिर से बुर्ज जोज़ा में दाखिल होंगे। तो 12 बुर्जों पर क्या असरात मुरतब करेंगे, आज इस पे हम बात करेंगे। देखें, झोला छाप पंडित नए एस्ट्रोलॉजर सैयारे मुश्तरी को सअद अकबर, योग कारक, पता नहीं क्या से क्या धन का सैयारा माना जाता है। तो ऐसा नहीं है। किसी के लिए तो सैयारा ज़ुहल योग कारक है, तो किसी के लिए सैयारा मुश्तरी भी नहस है। जैसा कि सैयारा मुश्तरी बुर्ज सरतान, बुर्ज सौर और बुर्ज जद्दी वालों के लिए नहस माना जाता है, क्योंकि ये इनके लिए मार्क कारक है। बाकी बुर्जों के लिए सअद है। ये गोचर, ये ट्रांजिट, ये परिवर्तन, ये घर बदलना उन लोगों के लिए भी ज़्यादा असरअंदाज होगा जिनके ऊपर सैयारे मुश्तरी की अंतर्दिशा या महादिशा चल रही है। तो शुरू करते हैं। 12 बुर्जों पर क्या असरात मुरतब करेंगे। एरीज वालों के लिए, एरीज वालों के लिए नामे और 12वें घर का मालिक है और तीसरे घर में गोचर कर रहा है। तीसरे घर में बैठकर हरकत करेंगे। उसकी 5वीं नज़र 7वें घर पर जाएगी, तो छोटे मोटे सफ़र, मजहबी सफ़र, मेहनत बढ़ जाएगी। अगर बैरूनी मुल्क आपने किसी कामकाज के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, या मजहबी सफ़र जैसे कि उम्रा, हज वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है, पैदाइशी जायचे में अगर आपके आ रहा है, ये योग बना हुआ है, तो इस गोचर में आपका बैरूनी मुल्क सफ़र मुबारक हो, मजहबी सफ़र मुबारक हो। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बरामद दरामद के कामों में हम अनवॉल हैं, तो आपको ये भी गोचर फ़ायदा देगा। छोटे बहन भाई से फ़वाइद हासिल होंगे, वालिदैन से फ़वाइद हासिल होंगे, वालिद से, उस्ताद से, मज़हब से, दीन से, ज़िक्र अज़कार से, क्योंकि नामा घर किस्मत लक भाग का है। सैयारा जुपिटर जब भी बैठ के अपनी 7वीं नज़र से अपने ही घर को देखता है, तो उस घर को मजबूत कर देता है। यहाँ पर आपका नामा घर मजबूत हो रहा है, जो रास्ते हमवार करेगा, किस्मत आपका साथ रहेगी, लेकिन बशर्त के आप मेहनत करेंगे। तीसरा घर मेहनत का है। सफ़रों में ज़्यादा अनवोल होंगे। छोटे बहन भाई से फ़वाइद हासिल होंगे। मेडिसन की, अस्पताल, मेडिकल की फील्ड में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। अदरवाइज़ अखराजात भी बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए सअद सैयारा है और आपको सफ़र करवाएगा। बुर्ज सौर वालों के लिए 8वें घर का और 11वें घर का मालिक है। 8वां घर क्योंकि अचानक का है, रूहानियत का है, रिसर्च का है और अचानक से फ़वाइद और नुकसान देने का है। लेकिन ये दूसरे घर में बैठ के आपके सीधा 8वें घर को 7वीं नज़र से देखेंगे, जबकि 5वीं नज़र से आपके छठे घर को देखेंगे। तो आपने अगर नौकरी के, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, जॉब मिलने के चांस आपके बढ़ जाएंगे और जॉब मिलेगी। ज़रिया आमदन बैठे बिठाए आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि 8वें घर को जब देखेगा तो आपकी वरासत के मामलात तय पाएंगे। आपका प्राइज बॉन्ड, लकी स्कीम में अगर आपने हिस्सा लिया हुआ है, तो आपको ये फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। 11वां घर क्योंकि बैंक बैलेंस का है, इसकी नामी नज़र आपके 11वें घर पर जाएगी, यानी ज़रिया आमदन, अचानक से फ़वाइद, 11वां घर बैंक बैलेंस, प्राइस बॉन्ड वगैरह, ऑनलाइन ट्रेडिंग,
इनामी स्कीम, इनमें आपको फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। यानी कि बुर्ज सौर वालों को बैठे बिठाए आसानी से फ़वाइद हासिल होंगे। बड़े बहन भाई से फ़वाइद, दोस्त अहबाब से फ़वाइद, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसा कि रूहानियत है, एस्ट्रोलॉजी है, इन चीज़ों में भी आपको फ़वाइद हासिल होंगे। आगे चलते हैं बुर्ज जोज़ा वालों के लिए। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा वालों के लिए 7वें घर का मालिक है और आपका 10वें घर का मालिक है। 7वां 10वां घर आपके लिए लक भाग का घर है और आपके पहले घर में बैठ के 7वीं नज़र सीधा आपके 7वें घर पर पड़ेगी। जिनकी बात शादी की रुकी हुई है उनकी शादी होने के चांस बढ़ जाएंगे, उनके लिए शादी मुबारक बनेगी। 5वें घर पे नज़र जाएगी, 5वीं नज़र प्राइज बॉन्ड, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इनामी स्कीम में फ़वाइद। अगर आप पढ़ाई से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इम्तिहान में कामयाबी हासिल करेंगे, रिसर्च वगैरह इम्तिहानों में कामयाबी हासिल होगी। 5वां घर आपके औलाद का है तो औलाद होने के चांस बढ़ जाएंगे, औलाद होगी। 7वां घर शराकतदारी का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये ख़ास मौका होगा आपके लिए। आप पार्टनरशिप करेंगे तो आपको फ़वाइद हासिल होंगे। 10वां घर जो कि नौकरी का है, आप अपनी जॉब छोड़ के किसी अच्छी जॉब में लगना चाहते हैं तो ये ख़ास चांस हैं आपके लिए, तो आपकी अच्छी जॉब मिलने के चांस बन पा रहे हैं या अपनी जॉब में प्रमोशन होते हुए नज़र आ रहा है। ऑल अराउंड बुर्ज जोज़ा जेमिनी वालों के लिए लक भाग का वक्त होगा। बुर्ज सरतान, बुर्ज सरतान वालों के लिए 6ठे और 9वें घर का मालिक है और आपके 12वें घर में आ रहा है, तो आपके लिए मार्क कारक है, आपके लिए नहस है। 12वां घर अखराजात का है, 6ठा घर क्रोध, शकूक, शौबात, लड़ाई झगड़े इन चीज़ों का है, धोखा दही का है, गलत फहमियों का है। तो आप 12वें घर में जाके आपके लिए नुकसानात खड़े कर सकते हैं। तो आपके लिए पीले कलर का, जर्द कलर की चीज़ों का सदका करें, दान दें। पीले जर्द कलर की दालें हैं, पीले कलर की हर किस्म की दालें हैं, चाहे क्यों ना चुल्लू भर हो, 50-100 रुपए की हो, और पीले कलर की चीज़ों का सदका करना आपके लिए लाजिम है। तो आपका बैरूनी मुल्क सफ़र भी नज़र आ रहा है। बैरूनी मुल्क सफ़र, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कामों में जुड़े हुए हैं तो आपको फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। आप मेडिकल की फील्ड में अगर जुड़े हुए हैं तो इसमें भी आपको फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। बैरूनी मुल्क रवाबित, बैरूनी मुल्क वालों से राब्ते करके आप फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए 50-50 है और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर आप सदकात वगैरह नहीं करेंगे तो। बुर्ज असद वालों के लिए 5वें घर का और 8वें घर का मालिक है और आपके 11वें घर में आ रहा है और 11वें घर से जुपिटर की 5वीं नज़र आपके तीसरे घर पर जाएगी, जबकि 7वीं नज़र आपके 5वें घर पर जाएगी, जबकि 9वीं नज़र आपके 8वें घर पर जाएगी। तो आपके लिए प्राइज बांड, इनामी स्कीम, रास्ते हमवार होना, मोहब्बत के मामलात में फ़वाइद हासिल होना, बड़े बहन भाई से फ़वाइद हासिल होना, दोस्त अहबाब से फ़वाइद हासिल होना, छोटे बहन भाई से फ़वाइद हासिल होना, अचानक से आपके लिए लाभ, अचानक से आपके लिए फ़वाइद हासिल होना, बैठे बिठाए आपके लिए फ़वाइद हासिल होना, बैंक बैलेंस का बढ़ जाना, कोई आपका वरासत का मामला रुका हुआ है तो आपको फ़वाइद हासिल होंगे। देखें 11वां घर बैंक बैलेंस का है, 7वीं नज़र जारी है 5वें घर पर, 5वां घर इनामी स्कीम का भी है। अगर आप प्राइज बॉन्ड लें, इनामी स्कीम में जुड़ जाएं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करें तो आपको बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे, जबकि इसकी 9वीं नज़र सीधा आपके 8वें घर पे जाएगी।
8वां घर अचानक का, 11वां घर बैंक बैलेंस का, 5वां घर इनामी स्कीम का। तो आपको फ़वाइद ही फ़वाइद हासिल होंगे। बुर्ज असद वालों के लिए फ़ायदे वाला वक्त होगा हर किस्म का, चाहे आप कामकाज करें, चाहे आप नौकरी में हों, चाहे आप प्राइज़ बॉन्ड लें, चाहे आप कोई भी काम करें। शादी के मामलात के बाद रुकी हुई है तो शादी के मामलात आगे बढ़ेंगे। 5वां घर औलाद का भी है, जिनकी औलाद दूर है या उनसे अनबन हो गई है, उनसे ताल्लुकात वापस बहाल हो जाएंगे। मोहब्बत वालों के लिए वापस ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, और जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर सैयारा औलाद का कारक भी माना जाता है। बुर्ज सुंबला वालों के लिए चौथे घर का और 7वें घर का मालिक है। 10वें घर में बैठकर आपके दूसरे घर को देखेगा और 7वीं नज़र से आपके चौथे घर को देखेगा और 9वीं नज़र से सीधा आपके 6ठे घर को देखेगा। तो कामकाज नहीं है, कामकाज मिलेगा। नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी। नौकरी की जगह पे प्रमोशन होगा, इज़्ज़त वक़ार बढ़ेगा, बोलचाल में निखार आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इज़्ज़त वक़ार में बुलंदी आएगी, जॉब में तरक्की आएगी। घर, मकान, प्लाट की ख़रीदो फरोख्त में इन्वॉल्व हैं तो फ़वाइद हासिल होंगे। घर को बनाने, सिंगार करने, बेहतर करने में, जुड़ाने में, उसकी मरम्मत कराने में आप जाकर बेहतर कर सकते हैं और ये मौके पैदा होंगे। बुर्ज सुंबला विर्गो वालों के लिए अच्छा है, अच्छा वक्त रहेगा। लक, भाग, किस्मत का साथ रहेगा। वालदा से दुआएं लेने का वक्त होगा। नौकरी में तरक्की होगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए आपका 6ठे घर का मालिक और आपका 3रे घर का मालिक है, जबकि आपके 9वें घर में बैठकर 5वीं नज़र से पहले घर को देखेगा। आपका योग कारक है, आपके लिए सआदा अकबर है, तो पर्सनैलिटी में निखार आएगा। दीन मज़हब से जुड़ेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे तो ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। और नौकरी नहीं है तो नौकरी के चांस बनेंगे। कारोबार है उसमें फ़वाइद हासिल होंगे। प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लेंगे तो इनामी स्कीम में फ़वाइद हासिल होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में फ़वाइद हासिल होंगे। छोटे मोटे सफ़र होंगे, ख़ासकर हज, उम्रा और मजहबी सफ़रों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और उनमें फ़वाइद हासिल होंगे। दोस्तों के साथ घूमना फिरना और उनमें फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आपकी औलाद नहीं है तो औलाद होने के चांस बढ़ जाएंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए दूसरे घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है और आपके 8वें घर में आ रहा है। तो 8वां घर आपका रिसर्च का है, साइंस टेक्नोलॉजी का है, इंटरनेट सोशल मीडिया का है, आपकी वरासत का है, अचानक से फ़वाइद का है। बुर्ज अकरब वाले बैठे बिठाए फ़वाइद हासिल करेंगे। बुर्ज अकरब वालों को मकान, प्लाट की ख़रीदो फरोख्त में फ़वाइद हासिल होंगे। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बरामद दरामद के कामों में जुड़े हैं तो फ़वाइद हासिल होंगे। बैरूनी मुल्क सफ़र करने के लिए बैठे हैं तो बैरूनी मुल्क सफ़र होगा, उन चीज़ों में आपको फ़वाइद हासिल होंगे। ससुराल से फ़वाइद हासिल होंगे। आपको शादी के मामलात रुके हुए हैं तो शादी के मामलात जुड़ जाएंगे, शादी की बात आगे बनेगी, शादी होते हुए नज़र आ रही है। अगर आपके पैदाइशी जायचे में भी शादी का योग बना हुआ है तो फिर फ़वाइद ये हासिल होंगे शादी के। आपकी बोल चाल में निखार आएगा। आपका मजहबी टाइप के हैं, अगर मज़हब से जुड़े हुए हैं, रिसर्च करके आप लोगों को ज्ञान देते हैं, आप मशवरा देते हैं तो आपको बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। तो आपके रास्ते हमवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्ज कोस वालों के लिए पहले घर का मालिक और चौथे घर का मालिक है और आपका अपना हाकिम सैयारा बुनियादी बुर्ज मूल तरकून, बुनियादी बुर्ज आपका कोस है और कोस वालों का बुनियादी सैयारा मुश्तरी जुपिटर है। तो आपका अपना सैयारा जाके बैठ जाएगा 7वें घर में। शादी नहीं है, शादी होगी।
कारोबार है, कारोबार बढ़ जाएगा, कारोबार के मामलात बेहतर बन जाएंगे। औलाद नहीं है, औलाद बेहतर हो जाएगी, औलाद के मामलात औलाद होने लग जाएगी, औलाद के चांस बढ़ जाएंगे। औलाद से नाराज़गी, औलाद के मामलात में सुलह सफाई और मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, उनसे फ़वाइद हासिल होंगे। पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में फ़वाइद हासिल होंगे। प्लाट, मकान, गाड़ी की ख़रीदो फरोख्त में अनमोल है, उन चीज़ों में आपको फ़वाइद हासिल होंगे। पर्सनालिटी में आपके निखार आएगा। ख़ास कर कारोबार और बैंक बैलेंस में बड़े बहन भाई से, दोस्त अहबाब से, छोटे बहन भाई से, अड़ोस पड़ोस से आपको कुल मिला के फ़वाइद हासिल होंगे। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ज़रिया आमदन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी जो नज़रें पड़ रही हैं 11वें घर पर पड़ रही है, तीसरे घर पर पड़ रही है, पहले घर पर पड़ रही है, खुद 7वें घर में बैठा हुआ है। तो आपके लिए कुल मिला के बुर्ज कोस वालों के लिए फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। बुर्ज जद्दी वाले नामे घर का मालिक, 12वें घर का मालिक होके, तीसरे घर का मालिक होके, जो कि मेहनत का घर है, अखराजात का घर है, छठे घर में आएगा, तो आपको धोखाधड़ी हो सकती है। आप कोई भी मुआहिदा करें तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, सोच समझ के मुआहिदा करें। आप किसी से डील करें तो नुकसान हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। इसलिए आपको ज़र्द और पीले कलर की चीज़ों का सदका करना चाहिए। आप पीला ज़र्द कलर पहनने से गुरेज करें। पीला कलर में ना बटुआ, ना गाड़ी का कलर, ना घर का कलर। ये देखें थोड़ा थोड़ा पीला है, गोल्डन की तरह है, पीला कलर है, इनसे बच के रहें, कहीं भी ये इस्तेमाल ना करें। आपको चाहिए कि आप दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम 360 मरतबा या 100 मरतबा या फिर 41 मरतबा सुबह शाम पढ़ें कि आपके लिए थोड़ा टफ टाइम होगा। बुर्ज दिलों वालों के लिए 11वें घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है योग कारक, आपके लिए सअद अकबर। दूसरा घर बैंक बैलेंस, 11वां घर बैंक बैलेंस। ये बुर्ज दिलों वालों के लिए ही ज़रिया आमदन और बैंक बैलेंस दोनों घर जो है माल के हैं, एक ज़रिया आमदन, एक बैंक बैलेंस का। तो आपके लिए सीधा 5वें घर में जा रहे हैं, औलाद होने के चांस, औलाद से फ़वाइद, इम्तिहान में कामयाबी, प्राइज़ बॉन्ड में तरक्की, इनामी स्कीम में तरक्की, ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे उसमें फ़वाइद। तो बुर्ज दिलों वालों के लिए 5वें घर में बैठकर सीधा नज़र डालेंगे, 5वीं नज़र नामे घर पर, मजहबी उमूर में फ़वाइद, हज उम्रे की सआदत, रास्ते हमवार हो जाना, लक भाग का किस्मत का खुल जाना, ज़िक्र अज़कार में फ़वाइद होना, वालिद से फ़वाइद हासिल होना, उस्तादों से, गुरु से, बड़ों से फ़वाइद हासिल होना। 11वां घर बैंक बैलेंस का बढ़ जाना। प्राइज़ बॉन्ड लेना ना भूलें, अगर आपके जायचे में भी ये योग बना हुआ है 100% आपका अच्छा इनाम निकल सकता है। तो कुल मिला के बैंक बैलेंस बढ़ेगा, फ़वाइद ही फ़वाइद हासिल होंगे। बड़े बहन भाई से, ख़ानदान से, औलाद से, मोहब्बत करने वालों से, सारे फ़वाइद ही फ़वाइद हासिल होंगे बुर्ज दिलों वालों को। बुर्ज हौत वालों के लिए उनका अपना हाकिम सैयारा है, पहले घर का मालिक, 11वें घर का मालिक जाकर सीधा आपके चौथे घर में बैठ जाएगा। तो प्लाट, मकान की खरीदो फरोख्त में फ़वाइद, गाड़ी का लेन देन करना फ़वाइद। अगर मकान की शिफ्टिंग करनी है तो आपको अच्छा मकान मिल जाएगा। मकान ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आपके रास्ते हमवार हो के शायद मकान भी ख़रीद लें। अगर पैदाइशी जायचे में भी योग बने हुए हैं तो फिर 100% भाई अपना मकान बन जाएगा, अपने एक है तो दूसरा बन जाएगा। प्लाट, मकान की ख़रीदो फरोख्त में ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। आप नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी की जगह पे आपका प्रमोशन हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपको फ़वाइद हासिल होंगे, ससुराल से फ़वाइद, साइंस टेक्नोलॉजी में फ़वाइद, रूहानियत में फ़वाइद, रिसर्च में फ़वाइद। आप एस्ट्रोलॉजी से, रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, पीरी मुरीदियत, तो उसमें फ़वाइद। बैरूनी मुल्क से फ़वाइद, बैरूनी मुल्क जाना है तो वो रास्ते हमवार हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाएगा। तो बुर्ज हौत वालों के लिए फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। जिनके जायचे में बुर्ज, जिनके बुर्ज में
जिनका लगन चार्ट में सैयारा मुश्तरी कमज़ोर है, उनको चाहिए पीला पुखराज पहने, पीले कलर का स्टोन पहने, उनको चाहिए कि लोहे मुश्तरी बनवा कर पास रखें, उनको चाहिए कि मुश्तरी का विरद करें। मुश्तरी का विरद कौन सा है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम या मुश्तरी बिहक़्क़े या कबीर या मुतआल या रज़्ज़ाक़। 360 मरतबा किया करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। ये हर बुर्ज वालों के लिए है। 3 बुर्ज जैसा कि मैंने बताया कि जिनके लिए मार्क कारक है, जिनके लिए नहस है, यानी सरतान, सोर, जद्दी, वो भी ये विरद कर सकते हैं, उनके लिए भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, स्टोन पहन ले तो नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर 12 बुर्जों पर मुख्तसर तज्जिया, ये ट्रांजिट उनके लिए फ़वाइद और क्या नुकसान देगी ये रिमाइंड कर लें बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूसरे ट्रांजिट के बारे में बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।